A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे सात्री राम राम। साथियों, फिलहाल हम मौजूद अभी कैथल जिला के कलियात हल्का के संतोख माजरा गांव के अंदर। और इस गांव के अंदर भाई जो अपन जो जानकारी मिली थी भाई 80% और कुछ और भी बातें थी। तो हमारे साथ हैं सरपंच साहब। राम राम जी। राम राम। सरपंच साहब एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम आशीष रसीला है और मैं गांव संतोख माजरा का सरपंच हूँ। ये राजौंद ब्लॉक में पड़ता है। हाँ जी, राजौंद में। राजौंद में पड़ता सरपंच साहब, जो गांव के अंदर सुनने में मिली भाई 80% कृषि हैं। है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। 80 तो नहीं है प्रॉपर, ये 75% कुछ है, इतने हैं। तो गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताओ, कब से ये गांव बसा, कैसे यहाँ पे लोग ये कृषि से लोग बने। ऐसा है, देखो ये जो है आपको अगर पता हो तो एक मिशन कमेटी चली थी अमेरिका की तरफ से, उसको बोलते थे अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन कमेटी। ये 1835 के करीब अपने यहाँ आई थी और इसने जो है पूरे विश्व भर में ये कमेटी गई थी क्रिश्चियंस का प्रचार करने के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी उसके धर्म का प्रचार करने के लिए। और उसी दौरान ही अपने देश में भी आई थी। तो उसमें ये हुआ था कि जो उस समय उन्होंने अपने जो हैं जिन लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए, उसके बाद जो वो क्रिश्चियन बने फिर वो यहाँ आ गए थे। उनको उन्होंने संतोख माजरा, बल्कि आप एक इंडिया पर्सिया नाम की एक बुक भी है, उसका एक डॉक्यूमेंट भी है, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी लिखा भी हुआ है, उसमें संतोख माजरा मेंशन भी है। और उन्होंने कमेटी वालों ने ये लिखा भी है कि हमने एक जगह चुनी है अम्बाला डिवीज़न के अंदर, और उसमें हमने संतोख माजरा नाम की एक जगह को चुना है, और जिसमें हम इतनी फैमिलीज़ जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के वो कर रहे हैं। इस तरीके से था 1835 के करीब से मेरे हिसाब से इसका है। उसके बाद ही मतलब इनका हुआ। और एक तरीके से तो अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश इंडिया थी वो मेरे हिसाब से जो अंग्रेज़ों का आगमन लगा लो आप मोटे तौर पे, तो वो भी 1600 शायद से हुआ था अपने यहाँ से, तो उससे पहले तो नहीं। तो मतलब 1835 के करीब का है। और तब से जो ये मतलब कि हैं क्रिश्चियन यहाँ पे, लेकिन है ये कुछ लोग इनको अंग्रेज़ों से जोड़ देते हैं। हालांकि इनका ब्रिटिश उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन कमेटी के है, वो बिल्कुल अलग थी उनसे। वो एक सोशल वर्कर के रूप में काम करते थे वो लोग। तो सरपंच साहब, नू भी सुनने में मिली है, जो बहुत से पत्रकारों ने पहले वीडियो डाली हुई हैं भाई गांव के गांव में रिश्ते हो जाते हैं। जैसे कि हमारे समाज में तो ऐसा नहीं है भाई, एक गोत्र में शादी गांव गांड में। ऐसा है, देखो ये पत्रकारों की गलत बात है कि वो उस चीज़ को इस तरीके से दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है। अब आप एक बात सोचो कि मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से हैं, ये आपके बस में थोड़े ना था कि आप जाट समुदाय से या चमार समुदाय से किसी भी जाति में आप पैदा हो गए, ये आपके बस में थोड़े ना। आप उसमें कम्युनिटी में पैदा हो गए और आपकी कम्युनिटी के बड़े लिमिटेड से लोग हैं। आपके मान लिया पूरे देश भर में 1% ही लोग हैं, आपकी जानकारी में 1% लोग हैं, और आपके गाँव में ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस ये बनते हैं कि उनके गांव में शादी हो सकती है, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, मुश्किल से 1-2 केस होगा जो। और वो भी पता है क्या हो, ना तो वो ब्लड ग्रुप एक उनका ब्लड रिलेशन है, ना उनके दादे एक थे, वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, उनके अलग वो हैं। दूर दूर से आके यहाँ पे बसे हैं, तो वो आपस में शादी कर लेते हैं। हाँ, मतलब कोई पंजाब से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई ऐसे आया हुआ है, पर आए हुए पुराने समय से ही हैं। जैसे शहर में मतलब अलग अलग गांव से आमने सामने बस जाएगा, कोई मतलब जींद का, कोई कैथल का, तो वो शादी कर ले एग्जाम्पल के तौर पर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम ये बात बोले कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, तो मैं मूल निवासी नहीं हूँ। मैं खुद गोगड़िए से आया हूँ यहाँ पे, समझ रहे। आप खुद छात्र गाँव में पता नहीं कहाँ से आए होंगे। वैसे ये भी गाँव कहीं ना कहीं से आके बसा हुआ है, लोग आए हुए हैं। ठीक है, और रही बात आपकी वो जैसे कि आप वो ये बोलते हैं कि आपस में बैंड में, ऐसा कुछ नहीं है। शादी ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग ब्लड रिलेशन होते हैं, अलग रिश्ते होते हैं उनके, वो मतलब अलग वो होते हैं, तो वो कर लेते हैं शादी, तो ऐसी बात नहीं है। और वे मेरे हिसाब से 1 ही 2 केस होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और बाकी तो मतलब अगर आप देखो हर गाँव में आप हम भी देखते हैं कि लड़का लड़की गाँव में कोई शादी नहीं करते, भाग जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ भी हो जाती है, तो फिर वो उसका कोई कुछ थोड़ा, वो तो लड़का लड़की की गलती है। ठीक है, वो तो ये भी देखते हैं, वो तो सारे देखते हैं। अगर आपके गांव में एक लड़का लड़की, अपने गांव में नहीं होती शादी, अब हमारे नॉर्मल गांव में चले जाओ, वहाँ पे भी तो लड़का लड़की भाग जाए, वहाँ भी यहाँ पे भी हो जाए ऐसा। ठीक है, और बाद में आकर रहने भी लग जाए ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर दिया, ये मतलब ठीक नहीं है।
सरपंच साहब, गांव के अंदर मतलब आप तो गांव के मुखिया हो, मौजूद व्यक्ति हो, तो गांव का मतलब आपसी रहन सहन भाईचारा कैसा? एकदम ज़बरदस्त। ये जो गाँव है देखो, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सारे त्यौहार मनाए जाते हैं सबसे, लेकिन थोड़ा सा कल्चर जो है जो कि ये क्रिश्चियन बहुमूल्य गांव है, तो थोड़ा कल्चर अलग है। जैसे कि यहाँ क्रिसमस डे बड़े अच्छे से मनाया जाता है, ईस्टर बड़े अच्छे से मनाया जाता है, मतलब यहाँ के त्यौहार थोड़े अलग हैं। हिंदू भी हैं यहाँ पे, वो अपने अलग से त्यौहार मनाते हैं, उसमें भी ये सेलिब्रेट पार्टिसिपेशन करते हैं, खूब पार्टिसिपेशन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे मूल रूप से एक ही है। ठीक है, वो बाबा साहब ने कहा था, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, अंततः तो हम एक इंडियन ही है। ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? और भारत एक डेमोक्रेटिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, और बड़े प्यार से रहते हैं। कैथल जिले में भी गाँव? हाँ, कैथल ज़िले में पड़ता है, और हमारा जो एमपी लगता है अलका कल्यात है, एमपी कुरुक्षेत्र है, सांसद हैं। तो धन्यवाद सरपंच साहब, आपका आपने इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत तो शुक्रिया। भाई कुछ सवाल थे जो आप लगातार देखने आए थे, सुन रहे थे, गाँव में शादी हुए हैं, और मतलब कितने % यहाँ पर क्रिश्चियन, कैसे लोग यहाँ से पूरा गांव हरियाणा के अंदर क्रिश्चियन है। तो सरपंच साहब ने बड़े स्पष्टीकरण के साथ एक एक बात साफ साफ शब्दों में बताई, और जो सवाल थे उन सवालों को अच्छे से जवाब भी दिया। तो आपने वीडियो कैसी लगी? वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि जो यहाँ मतलब एक अफवाह कैसे का उड़ाया गया है भाई गाँव में रिश्ते हुए हैं, उन चीज़ों का भी सरपंच साहब ने साफ साफ शब्दों में एक एक बात को साफ किया है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।